देखिए ये जो प्रोजेक्ट का गाइडलाइन है और इसी को लेकर के चलना है, ठीक है। तो अब ये बताइए आपको कि ये जो प्रोजेक्ट का जो गाइडलाइन आप देख रहे हैं ना, इसमें आपका एक सवाल था कि सर क्या कॉमन टॉपिक हो सकती है। तो कल जो मीटिंग हुई ना, तो उसमें मैडम ने बताया कि नहीं, कोई भी कॉमन टॉपिक नहीं होगी। अगर कॉमन टॉपिक होगी तो हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चीज कॉमन हो सकती है, लेकिन टॉपिक में कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है, यानी कि वेरिएशन हो सकता है। अब जो टॉपिक है, जैसे कोई जांच है, उसका नाम उठा करके आप उस पर प्रैक्टिकल मत कीजिए, आप उस पर प्रोजेक्ट मत कीजिए। जैसे कि वो प्रैक्टिकल प्रोसीजर है, उसको आप लिख सकते हैं, तो आप किताब से उतार लिया या गूगल सर्च करके डाल दिया। तो ये एक ऐसी चीज़ है, ये भी बताया गया कि ये कोई बहुत रिसर्च वर्क नहीं है, लेकिन ये केस स्टडी हो जाए किसी एक पार्टिकुलर पेशेंट या मोर देन वन पेशेंट के केस की स्टडी हो जाएगी। जैसे कोई बीमारी अगर उठाया, तो उसके जो कंडीशंस को देख करके हम अलग अलग स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, तो उसको भी हम एक किसी एक टॉपिक को उठाएंगे, है ना, और उससे रिलेटेड एक टाइटल तैयार करेंगे आपके सामने। और वही टॉपिक से हम 20 तरह के टाइटल को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कॉमन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, पहले इसके बारे में समझा जाए। तो ये जो पेज है, इसको हम लोग छांटेंगे, ये हम लोग के लिए यूजलेस है। ये इसके जो नियम है, उसके कानून, लेकिन हम लोग को समझना क्या है वो तो समझाएंगे ही। हम लोग जो पीडीएफ कटर होता है ना, तो पीडीएफ कटर से आपको यहाँ से कट कर लेना है, पेज नंबर 6 से कट करना है। एनेक्जर 1 जो है आपका फ्रंट कवर रहेगा, ठीक है। ये एनेक्जर 1 जो आपका फर्स्ट रहेगा, और इसमें जो सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्री बी वोकेशनल इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये तो हो गया। इसको टाइप करके डालना है। ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पर जो टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट है, इसमें ये डिलीट होगा, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये हो तो बहुत सारे तरीके से हो सकता है, लेकिन एक तरीका ये है कि पहले हम इसको पहले कट कर लें 6 नंबर से। उसके बाद का हम पूरा कंटेंट ले लेंगे एक लाइन से। उसके बाद सर्टिफिकेट्स, ये सब चीज़ है, ये शुरू का पेज होगा। उसके बाद जो हम प्रोजेक्ट का काम करेंगे वो आगे जुटेगा। लेकिन ये अगर हम फ्रंट वाला कवर अगर ये ले रहे हैं और इसमें हम एडिट करने के लिए ज़्यादा बेहतर है कि एमएस वर्ड पे करें, तो हम पीडीएफ को सिंपली वर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। आजकल के मॉडर्न वर्ड में भी ये फैसिलिटी है कि उससे हम लोग पीडीएफ को वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ऑनलाइन इसको वर्ड में कन्वर्ट पीडीएफ इनटू वर्ड, है ना। तो ये फाइल को अपलोड कीजिएगा, फिर डाउनलोड करने के लिए नई जो फाइल आएगी, ये एमएस वर्ड में होगा। आप आसानी से टाइप कर लीजिए, जो जो चेंज करना है, जो भी चेंजेस करना है वो कर लीजिए, और उसके बाद फिर इसको पीडीएफ में आप कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। और आप आगे का जो काम करते जाइए सब वर्ड में कर लीजिए। टोटल फाइल को एक बार में पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए। 20 में गया, 25 में गया, 40 में गया, जितना तो वर्ड में बना के रखिए। आगे का काम भी जितना भी आप रियल टाइम वर्क करेंगे उसको आप जोड़ सकते हैं, कोई तो दिक्कत नहीं। ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का कोई टाइटल होना चाहिए। तो टाइटल के लिए हम चूंकि लैब टेक्नोलॉजी के नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोलिए कोई सी चीज पे आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे थे। सैल्मोनेला टाइफी। अच्छा, सेल्मोनेला टैफी। तो आप जो है, आप ये मेंशन कर दीजिए ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, है ना, ऑन। सैल्मोनेला टाइफी। नहीं नहीं, सल्मोनेला टैफी तो बैक्टीरिया का नाम है ना। रिपोर्ट ऑन केस स्टडी, है ना, पेशेंट केस स्टडी या चिल्ड्रन केस स्टडी, सिर्फ चिल्ड्रन को पकड़ के चले, ठीक है ना। चिल्ड्रन चिल्ड्रन केस स्टडी ऑन टाइफाइड फीवर, ठीक है। तो इस टॉपिक को थोड़ा और बेहतर कर देंगे। अभी तो हम बता रहे हैं, तो एक बच्चे के केस स्टडी को कर रहे हैं। तो आप जिस बड़े हॉस्पिटल में जुटे हुए हैं, तो अभी चूंकि ये पानी उनी के चक्कर में बहुत से लोगों को टाइफाइड होता है। तो यदि आपके यहाँ ये टाइफाइड से पीड़ित एक या एक से ज़्यादा मामला है,
तो आप उसके केस स्टडी को यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे कि आपको इसका जो टेस्ट होता है, तो कितने तरह के टेस्ट होते हैं, टाइफाइड को जांचने के लिए कितने तरह के टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो वो सारे टेस्ट को मेंशन कीजिएगा। तो आपको ये दिखा दीजिए, यहाँ पे शुरू ही में टाइटल लिखे कि रिजेक्ट नहीं हो, लिख दीजिए कि प्रोजेक्ट वर्क ऑन केस स्टडी ऑफ ऑफ टाइफाइड फीवर इन फलाना हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का नाम फोर्ड हॉस्पिटल। तो आप जिस हॉस्पिटल में, अगर फोर्ड में, तो फोर्ड का नाम डालिए, कौन सा हॉस्पिटल में है। सर अभी कहीं नहीं, अभी ऐसे करते थे महावीर में। नहीं, तो महावीर में करते थे ना, तो थे ना, तो जेन्युइन काम करना है। कहीं नहीं का मतलब आप लटक जाइएगा। तो आप महावीर का नाम इसमें मेंशन कीजिएगा। वहां प्रोजेक्ट के नाम से जा भी सकते हैं, जैसे कि वहां से जुटे हुए हैं तो सारे लोग जान रहे हैं आपको। आप वहां सिस्टम पर बैठिएगा और पुराना जो है स्टडी को निकालिएगा, पुरानी चीज, इसलिए कि आपको हमको अच्छे से पता है कि आप जान रहे हैं कि कैसे टाइफाइड का टेस्ट होता है, लेकिन सारे टेस्ट को हर पैथोलॉजी वाला नहीं जान रहा होगा। कुछ अभी हो रहा है, कुछ बाद में। लेकिन विडाल टेस्ट होता है ना, इसके विडाल टेस्ट के लिए होता है, लेकिन वो भी फेलियर हो जाता है कभी कभी। जैसे ड्रग रेजिस्टेंट होता है किसी बच्चे में, तो उस कंडीशन में ब्लड कल्चर होता है इसका। अगर होता है, आपने किया है, तो उसके बारे में चर्चा कीजिए और उसके रेफरेंस रेंज को लिखिए, और उसमें क्या साइन था, सिम्टम था, वो सारी चीज। तो वो कैसे होगा वो आगे की बात है, लेकिन ये टॉपिक ऐसी है कि इसमें बहुत सारी चीज मिलने वाली है। अब टॉपिक सेम हो, दूसरा लड़का टाइटल बनाएगा, तो जाहिर है कि वो टाइफाइड ही से रिलेटेड होगा, लेकिन उसका जो प्रोजेक्ट का टाइटल है उसमें तब्दीली आ जाएगी, चेंजिंग आ जाएगी। इससे ये पता चलेगा। अब दूसरी चीज की मैम ने जैसे बोल दिया कि रिलीवेंट नहीं होना चाहिए, एक तरह की टाइटल होना चाहिए। अब जहां पर 50 लड़का बना रहा है, 100 लड़का, ठीक है, तो आपका जो है बहुत सारी, अब मान लीजिए बॉडी के ऑर्गन के बारे में बताइए, और उसमें सारे ऑर्गन हर बच्चे से अलग हो, ये पॉसिबल है नहीं है। हो सकता है कि लीवर के बारे में हम बता रहे हैं और दूसरा बता रहा है, तो दोनों लीवर सिरोसिस के बारे में, तो उसका बताने का अंदाज कुछ और हो, मेरा कुछ और हो, है ना। रिसर्च वर्क एक चीज पे होती है, कुछ लोग उसमें आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग का उसमें ड्रॉबैक आता है, उसका आउटकम उतना अच्छा नहीं होता है। तो ये चीज एक है, लेकिन हमको उन्हीं को फॉलो करना है क्योंकि हम उनके अंडर में हैं, ठीक है। ये मैंने अपना बताया, लेकिन ऐसा हो सकता है, मान लीजिए टाइफाइड ही से रिलेटेड होगा, तो हम वहां पे प्रिकॉशन से रिलेटेड बना दें, है ना। प्रिकॉशन से रिलेटेड बना दे कि किस तरह के प्रिकॉशन का चाहिए सर्वे, है ना, पे टाइफाइड का जो टाइफाइड से पीड़ित अगर बच्चे हो रहे हैं ज़्यादा, तो उस पर सर्वे करते हुए क्या क्या चीज़ का प्रिकॉशन होना चाहिए, ठीक है। तो उस पर बनाए, ठीक है। वो अगर कंसीडर करता है तो वहां से एक्सेप्ट करेगा, आपकी टॉपिक अच्छी नहीं लगेगी, रिजेक्ट कर देगा कि सर्वे वाला काम क्या है, तो एमएलटी वाला लड़का है। लेकिन आप ये दिमाग लगाइएगा कि आप क्या ऐसा करें कि आपकी टॉपिक जो है दूसरे से हट के हो और उसका कुछ आउटकम निकले, रिजल्ट निकले, और उससे आपको सीख मिले, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, सबसे पहला हम लोग आते हैं, यहाँ अपना नाम टाइप किया हुआ, अपना गाइड का नाम टाइप किया हुआ, रोल नंबर आपका टाइप किया हुआ, ईयर जो है आपका लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ जो है आप प्रोजेक्ट का जो भी टाइटल तैयार कीजिएगा, वो टाइटल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, स्टूडेंट का नाम लिखाएगा, सिग्नेचर होगा, डेट होगा, और प्रोजेक्ट के टाइटल को फिर एक बार कंफर्म करेंगे साफ सुथरे में। और कोशिश कीजिए कि जो जहाँ पे टाइप हो जाए, और जहाँ पे सिग्नेचर है वो तो टाइप नहीं हो सकता। सिग्नेचर वाला जगह रह सकता है, लेकिन बाकी जगह जहाँ जहाँ टाइप हो सके वो सब को टाइप करा दीजिए तो ज़्यादा सही लगेगा। अब देखिए मैम क्या बताती हैं, क्योंकि वो अगर हम बता रहे हैं, जो मैच कर गया ओके, जो नहीं मैच कर गया तो उनको फॉलो करना है, ना कि मेरे को। जैसे कि मेरे चक्कर में रहने से क्या होगा कि आपका रिजेक्ट हो सकता है। सर्टिफिकेट है ये जो सर्टिफिकेट है स्टूडेंट का अपना, है ना। और यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट है, उसको क्या टाइटल है वो लिखाएगा, है ना। किसके सुपरविजन में किया है, तो वो किसके सुपरविजन में किया। आप हो सकता है कि अपने सीनियर भैया के सुपरविजन में किया हो,
उनसे सीख रहे हो, वो उसके अंडर में आप है, तो वो जेन्युइन काम ही करना है, कुछ गलत नहीं करना है, जो भी करना है सही करना है। दूसरा इसका थीम ये है कि आप प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं वो सच में कर रहे हैं हॉस्पिटल में, और उस वर्क पर ही आप कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपने काम कर लिया हो, लेकिन आपके पास तो वो डाटा आपके कंप्यूटर में होगा ना, आप जा करके उसको निकालिए और उस चीज़ पे वर्क कीजिए। ठीक है, आपको जो टॉपिक दिया, जैसे कि आप तो काम बहुत सारी चीज़ पे किया होगा, तो ये 6 नंबर के बाद से कटेगा, ये सब भरेगा, और अंदर में अब क्या आएगा, तो उसी का गाइडलाइन यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ ऑब्जेक्टिव है, सजेशन है ना, असेसमेंट है। देखिए सबसे पहला कि आपका जो टाइपिंग होगा फॉन्ट 12 साइज का होगा। फॉन्ट का साइज, ये जो लिखावट है ये फॉन्ट है, एमएस वर्ड में रहता है ना, आप लोगों को तो हाँ कंप्यूटर सर। पढ़ा ही है। और फॉन्ट का जो टाइप होगा वो न्यू रोमन होना चाहिए। ठीक है, ये नियम है, यूनिवर्सिटी ने दिया है। स्पेसिंग होनी चाहिए, है ना, 1.5 लाइन की स्पेसिंग होनी चाहिए। ठीक है, कैसे होगी, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपने कंप्यूटर वाले सर से पूछिए, साइबर कैफे वाला सब दिया रहता है यहाँ पे, एमएस वर्ड में ऊपर में दिया रहता है। यस। और फिर भी दिक्कत हो रही है तो गूगल में देखिए कि लाइन की स्पेसिंग हम कैसे कर सकते हैं। अब रहा बात कि आपके पास अगर कंप्यूटर नहीं है तो आप साइबर कैफे में जाके बनाइए, लेकिन बनाइए, पेपर में लिखिए, बनाइए, जैसे भी कीजिए, आपको बनाना है, बनाइएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाइलाइट्स में देखिए टॉपिक एंड सब टॉपिक आप देंगे, तो टॉपिक लिखना और सब टॉपिक भी देना है। तो टॉपिक का क्या साइज होगा, 12, और सब ये है ना, विच शुड बी फॉन्ट, यानी कि हेडिंग जो देंगे आप 14 का देंगे। फॉन्ट साइज जो है टेक्स्ट का वो क्या होगा, टाइटल जो देंगे ना, ये जो बड़ा वाला टाइटल है, ये जो जैसे बोल्ड किया हुआ है, इसको मान लीजिए कि हम 14 दे दिया, बाकी अंदर का जो मैटर होगा वो 12 होगा, उससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं करना है। अच्छा, कोई भी चीज़ होगी उसकी हेडिंग और सब हेडिंग होना चाहिए, स्पेसिंग होना चाहिए, हाईलाइट प्रिंट क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, लेजर प्रिंटर होना चाहिए। इसमें ये भी है, मार्जिन कितनी होनी चाहिए, मार्जिन ऐसी होनी चाहिए कि एक साइड बाइंड कराने के लिए जगह रहे। इसी तरह का ये प्लान करके बताया गया है कि बाइंडिंग होगा भी तो आपका लिखावट कटेगा नहीं। नहीं। ठीक है, तो ये देख लिया, सब चीज आप समझ गए। फाइनल बाइंडिंग आपका जो प्रोजेक्ट होगा स्पाइरल नहीं होगा, वो हार्ड कॉपी की बाइंडिंग होगी, ब्लू कलर में होगी, है ना। और जेरोक्स कॉपी आप जो पेपर होंगे, जो भी कर लो सब पेपर निकालिए, जेरोक्स कॉपी जा करके दे दीजिएगा, वो आपको बाइंडिंग कर देगा। उसमें सिल्वर कलर या गोल्डन कलर जो भी कलर से लिखता है लिखेगा। आपका जो फ्रंट पेज है उससे लोगों को भी वो निकाल करके डाल सकता है, उन लोग इस चीज़ में एक्सपर्ट होता है, यही काम है। थेसिस उसिस वाला भी काम करता है। फाइनल बाइंडिंग जो है कौन कलर से होगी, ब्लू होगी, लाल पीली हरी काली नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर बॉटम पेज एंड सेंटर्ड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर सब देने के लिए तो सेंटर में देंगे, बीच में, ठीक है ना, सेंटर में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। और हार्ड बोर्ड में होना चाहिए, आपका जो ऊपर का कवर होगा वो हार्ड होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, देखिए अब काम की चीज, एक्नॉलेजमेंट लिखिएगा। एक्नॉलेजमेंट में क्या किया जाता है, जो भी किया जाए 150 वर्ड में किया जाए। उसमें आप थैंक यू कीजिए अपने जो सीनियर हैं, अपने कॉलेज के सर हो गए, पांडे सर हो गए, कॉलेज का प्रिंसिपल साहब का, सबको थैंक यू कह दिया, टीचर लोग को। और उन लोग का कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने मेरी मदद की, असिस्ट किया, हमारे पूरे प्रोजेक्ट में मेरी सहायता किया, इसको बनाने के लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो जो भी चीज़ आप आभार व्यक्त करें एक्नॉलेजमेंट के भीतर, वो 150 वर्ड से आगे नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस। तब आप लिख लीजिएगा ना ऐसा। ठीक है, दूसरी चीज़ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट में रिसर्च प्रोजेक्ट नॉट एक्सीडिंग 100, 105। अच्छा, ये एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका जो पूरा का निचोड़ जो है एब्स्ट्रैक्ट आप लिखेंगे, 100 वर्ड से ज़्यादा में नहीं। ठीक है, यस सर। ठीक है, जो भी टॉपिक होगा। फिर आप लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन देंगे, जो भी लैब टेक्नोलॉजी में
आपके जांच से रिलेटेड जो जो एब्रीवेशन होता है गूगल से सर्च कीजिए, डालिए, लेकिन लिंक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वहाँ पकड़ा जाइएगा। टेबल ऑफ कंटेंट बना होना चाहिए, एक बॉक्स जिसमें आपका चैप्टर लिखाएगा सारी चीज़, ठीक है। आप जब स्टार्ट कीजिएगा तो इंट्रोडक्शन दीजिएगा अपने चीज़ के बारे में, आप ये जांच क्यों कर रहे हैं, इससे आप क्या सीखने वाले हैं, इसका क्या रिजल्ट आएगा। और जितनी चीज़ भी आप करिएगा, जैसे इंट्रोडक्शन लिखिएगा, उसके ऑब्जेक्टिव और सब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, उसके बाद जो 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 टॉपिक है उसका मेथोडोलॉजी, किस मेथड से कर रहे हैं, ठीक है, उसका प्रोसेस मेथोडोलॉजी में जाएगा। आपको यही सब पर काम करना है। मेथोडोलॉजी हेडिंग दीजिएगा, उसमें उसी चीज़ से रिलेटेड जो चीज़ का भी रिसर्च वर्क है, ये प्रोजेक्ट वर्क है, वो चीज़ का मेथोडोलॉजी नीचे आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए अनीमिया पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, केस स्टडी ऑन अनीमिया, ठीक है, या ल्यूकेमिया, ठीक है, कोई भी चीज़ और उससे रिलेटेड कोई अच्छा टाइटल होगा, नहीं तो इन लोग छांट देंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ पे आप कर रहे हैं वो आपको उसका मेथोडोलॉजी में वो जांच से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे मेथोडोलॉजी में आप क्या डालिएगा, इंट्रोडक्शन दे लीजिएगा। तो यहाँ पे सपोज दैट आप लिख सकते हैं कि फॉर टाइफाइड टेस्ट देयर आर, है ना, फॉर टाइफाइड examination there are different type of pathological investigation, ठीक है। और उसमें जो पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होता है, पीसीआर होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो लिखिए, ठीक है। उसमें और क्या जांच होता है, उसमें एलाइजा टेस्ट होता है कि, अगर होता है तो लिखिए। और क्या उसमें, देखिए मनीष सर को वहाँ बोलिए, मनीष सर को कि रोहित सर, मनीष सर को बोलिए फजल सर बुला रहे हैं। ऑडियो ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं। ये मनीष सर जो है ये भेज दे रहे हैं। भेज रहे हैं ना,